एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया और सरकारी मुलाजमीन से लेकर सरकारी अफसरान, सरकारी मुलाजमीन या फिर निजी अफराद कैसे ज़ाती फ़ायदे के लिए चंद लोगों को लूटने का काम करते हैं और बड़े घोटालों में शामिल हो जाते हैं। आप अंदाज़ा इस सारी सूरत हाल से लगा सकते हैं। और अब एक बड़ा आप ये कह लीजिएगा कि एंटी करप्शन की जानिब से जो कार्रवाई शुरू की गई है, उसमें एक पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ ज़रूरत से ज़्यादा या गैर मुतनासिब असासा जात हासिल करने के इल्ज़ाम में एफआईआर लग चुकी है और बडगाम में 2 रिहायशी मकानात पर छापे मारे गए। अब तफसीलात सुनकर आप हैरान होंगे। एसीबी के मुताबिक, जिसने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि एक पुलिस अफसर जो ज़िला पुलिस दफ्तर बांडीपुरा में कैशियर के तौर पर काम करता था, जिसके खिलाफ नाजायज़ रिसोर्सेज से यानी इलीगल रिसोर्सेज से हासिल करदा गैर मुतनासिब असासे, ये इल्ज़ाम था। एफआईआर लगी 20/2025, मुकदमा दर्ज हुआ और इसकी शनाख्त हुई है पीरज़ादा मशकूर अहमद शाह, इंस्पेक्टर वल्द पीरज़ादा मोहम्मद अकबर, साकिने जवालपुरा बडगाम, सेंट्रल कश्मीर का है, जहां आपको याद होगा कि एसीबी छापे भी मार रही थी 2 दिन पहले। और ये मुकदमा पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर में खुफिया तस्दीक मुकम्मल हुई, कार्रवाई की गई, जिसके बाद दर्ज हुआ, जिसमें पता चला कि इस अफसर ने अपनी मुलाजमत के दौरान अपने नाम और अपने फैमिली के नाम नामालूम आमदन से कहीं ज़्यादा मनकुला और गैर मनकुला जायदादें बनाई हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर प्रॉपर्टीज़ इसके नाम पर हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कैशियर के तौर पर एक अफसर काम करता है और इतने असासे होते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। शनाख्त जिन असासों की हुई, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बडगाम में 32 कनाल 6 मरला ज़मीन, जिसमें 17 कनाल 14 मरला ज़मीन शाहपुर वाथुरा में है। ओमपुरा कॉलोनी बडगाम के अंदर 2 मंजिला आलीशान रिहायशी मकान, मुख्तलिफ़ बैंक खातों में कुल तकरीबन 48,26,036 रुपयों की रकम, मुलजिम और इसके अहल खाना के नाम पर मुतअद्दिद गाड़ियाँ, बच्चों के आला तालीमी इदारों में तालीम पर तकरीबन 40 लाख रुपयों का खर्चा और मुल्क से बाहर सफ़र, इंश्योरेंस प्रीमियम और भारी अखराजात शामिल हैं। ये एक पुलिस अफसर या एक कैशियर इतना बड़ा काम कर रहा था, ये मजाक नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला दे दिया है। और बैंक रिकॉर्ड के मुआयने में कई लेन देन जो मशकूक थे, सस्पेक्टेड थे, वो पता चले। नकदी जो जमा थी उसका कोई पता नहीं कहाँ से आई। और ये भी देखा गया कि जो मुलजिम है, इसके अहल खाना ने मुख्तलिफ़ बैंकों में मुतअद्दिद बैंक अकाउंट्स खोले हैं। इसके अलावा कई गैर मनकुला जायदादें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपनी बीवी और बच्चों के नाम हासिल की हैं। आमदनी और अखराजात के जो तकाबली जायज़े थे, उससे ज़ाहिर होता है कि 1 जनवरी 2012 से 30 जून 2025 तक के अरसे में इस शख्स की जो मालूम आमदनी है, उससे जो असासे लिए हैं और ख़र्च की गई रकम के लिहाज से इंतहाई नाकाफ़ी है। यानी अगर मेरी मान लीजिए 10,000 सैलरी है, मैं 1 साल के अंदर 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ बना लेता हूँ, तो हिसाब तो पूछा जाएगा ना। इतना लोन भी आसानी से नहीं मिलता कि आप आज सिस्टम को बेवकूफ़ बनाएं। फिर एंटी करप्शन ब्यूरो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर ये सही है तो तहकीकात से पता चला कि इस मुलजिम ने बदनवान और गैर ईमानदाराना ज़राए से नाजायज़ दौलत हासिल की। जो एंटी करप्शन एक्ट 1988, उसके बाद जो जिसमें तरमीम हुई अमेंडमेंट की 2018 में, उसकी दफ़ात के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। लिहाजा इस एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 20/2025 में सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने के फ़ौरन बाद अदालती ऑर्डर आया 10 अक्टूबर 2025 को। उस तामील में 10 तारीख को जो ऑर्डर आया, कल 11 तारीख को इसमें कार्रवाई हुई। मुलजिम के 2 रिहायशी मकानों पर छापे मारे गए। मुलजिम गिरफ़्तार हो चुका है, तफ्तीश के लिए पुलिस तहवील में है और तहकीकात अभी भी चल रही हैं। तो एक बड़ा ज़मीन घोटाला, ज़रूरत से ज़्यादा जायदाद। आप एक इतने सीनियर पुलिस अफसर भी नहीं है कि जितना आप आईजी, डीआईजी, आईपीएस लेवल के अफसर भी इतना काम नहीं कर पाते, आपने चंद सालों में कर दिया। तो अपनी राय कायम करें, इसके अलावा कुछ बचता भी नहीं।